ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मेष से लेकर कर्क के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है 12 से 18 फरवरी 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज भागते हैं और इसीलिए पूरे हफ्ते में अलग अलग भावों में जाते हैं, अलग अलग राशियों में जाते हैं, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग संबंध बनाते हैं। तो क्या प्रभाव चंद्रमा के इस गोचर का पूरे हफ्ते आपके जीवन पर पड़ सकता है, यही आधार रहता है मेरे साप्ताहिक राशिफल का। यदि आपको अपनी लग्न राशि पता है वहाँ से देखिएगा। जिसको अपनी लग्न राशि नहीं कन्फर्म, वो चंद्र राशि से भी अवश्य ऑब्जर्व कर सकते हैं। हर लग्न के साथ कुछ उपाय भी बताता अवश्य चलूंगा। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष के लिए चंद्रमा 12 फरवरी को सुबह के करीबन 9:30-10 बजे के आसपास आपके 12वें स्थान यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 14 तारीख सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। 12वें घर के चंद्रमा थोड़ा प्रभावित तो करते ही हैं व्यक्ति को नकारात्मक स्वरूप से। यहाँ पर वो आपके क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, मन के कारक हैं, खुशियों के स्थान के स्वामी हैं, माता के स्थान के स्वामी हैं, यानी कि इतनी इम्पॉर्टेंट जो कारकत्व चंद्रमा के हैं और स्वामित्व जो चंद्रमा का है वो प्रभाव लेते हुए चंद्रमा व्यय के स्थान में यानी कि 12वें घर में चले गए और ग्रहण दोष में भी लग गए। इसलिए हफ्ते का शुरुआती भाग मानसिक रूप से बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। खर्चे तो बढ़ेंगे ही, साथ में घर में कलह कलेश हो सकता है। आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहेंगे, इमोशनली बहुत अनस्टेबल रहेंगे। लड़ाई झगड़े हो सकते हैं लोगों से, दूरियां आ सकती हैं लोगों से। और जिनको ऑलरेडी कोई मानसिक विकार है उसके लिए हफ्ते की शुरुआती जो भाग है वो थोड़ा सा कष्टकारी जाएगा। जितना हो सके अपने आप को सीमित रखें, जितना हो सके अपने आप को नियंत्रित रखें, कम बोलेंगे, ज़्यादा किसी की बातों में नहीं आएंगे, ज़्यादा किसी पर विश्वास नहीं करेंगे, सब अच्छा रहेगा। लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों की बातों में आना शुरू हो गए, लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होना शुरू हो गए, रिएक्टिव होना शुरू हो गए, वहीं पर आपके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि राहु के साथ हैं और 12वें घर में है, जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे उनके जो कार्य अटक रहे थे तेज़ गति से आगे अवश्य बढ़ सकते हैं। जहाँ तक नवामसा की बात है, थोड़ा सा परेशान दिख रहे हैं, कम बोलिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। दशामसा कुंडली में भी गलतियाँ होती हुई दिख रही हैं, बहुत ग्लानि की भावना से भरे रहेंगे। जो लोग नहीं अच्छा कर पाए अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को सोच सोच कर अपने आप को परेशान करेंगे। लव लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे। वैवाहिक जीवन फिर भी ठीक ठाक है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय नहीं है, आपकी संगत आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। सेहत के अनुसार रक्त विकार, स्लीप डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में अष्टम भाव अत्यंत बली है ये, और कहीं ना कहीं एक अनिश्चितता हफ्ते के शुरुआती भाग में आपके लिए दिखा रहा है। 14 फरवरी को चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लग्न भाव में आ जाएंगे। सूर्य भी कहीं ना कहीं 13 तारीख को ऑलरेडी राशि परिवर्तन कर चुके होंगे, तो वो भी 11वें घर में आ जाएंगे और यहाँ पे रहेंगे चंद्रमा 14 तारीख के 11 बजे से सुबह के 16 तारीख के दिन के अराउंड 2:30-3 बजे के आसपास तक। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। राहु के प्रभाव से निकल गए, 12वें घर के प्रभाव से निकल गए और यहाँ पर लग्नेश मंगल की दृष्टि भी है, गुरु के साथ भी बैठे हैं, केंद्र के स्वामी हैं तो राजयोग भी बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत शुभता यहाँ पर दिखाई दे रही है। हफ्ते का मध्य भाग कहीं ना कहीं आपके लिए एक सकारात्मकता, एक स्टेबिलिटी, एक कहीं ना कहीं आपके लिए आगे बढ़ने वाला ये समय होगा। जो हफ्ते के शुरुआती भाग में मानसिक रूप से परेशानी आई थी उससे बहुत हद तक बहुत आराम से निकल जाएंगी। गुरु के साथ हैं तो यहाँ पर गजकेसरी योग भी बन रहा है और ये भी कहीं ना कहीं चंद्रमा को स्ट्रेंथ देता है। शनि की दृष्टि है, ये थोड़ा सा व्यक्ति को पीछे की तरफ अवश्य लेके जाएगी, लेकिन क्योंकि बाकी बुरे योग नहीं है, ये जो विष योग बन रहा है यहाँ पे ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं डालेगा। गुरु भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, मंगल क्योंकि लग्नेश हैं वो भी प्रोटेक्शन देंगे, तो ये विष दोष का यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। नवामसा के अनुसार कॉन्फिडेंस वापस आएगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में गलतियां दोहराएंगे, इसलिए पुरानी गलतियां दोहराना मुश्किल में डाल सकता है आपको। लव लाइफ ठीक है, लेकिन थोड़ा अनप्रैक्टिकलिटी दिख रही है। वैवाहिक जीवन, गलतियां मत निकालिएगा अपने लाइफ पार्टनर की। गलतियां सबसे होती है, लेकिन ये वो टाइम है, ज़्यादा पिकी मत बनिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। स्टूडेंट्स एक लय प्राप्त करनी होगी। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपकी जो रिदम है, हर चीज़ में एक रिदम होती है, अगर आपकी रिदम डिस्टर्ब होगी तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिख रहा है एज अ स्टूडेंट आपकी जो लय है, आपकी जो रिदम है वो ख़राब हो गई है, उसको ठीक करने का मौका यहाँ पर आपको प्राप्त हो सकता है। सेहत के अनुसार लिवर की प्रॉब्लम, इन्फ्लेमेशन और ब्लड डिसऑर्डर्स बने रहेंगे।
सर्वाष्टक में पुनः आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है। थोड़ी सी अनिश्चितता रहेगी, लेकिन हफ्ते के शुरुआती भाग से चीज़ें बहुत बेहतर यहाँ पर दिख रही हैं। 16 तारीख दिन के करीबन 2 से 3 बजे के आसपास इसके बीच में चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके धन स्थान यानी कि टॉरस वृषभ में जाकर विराजमान हो जाएंगे, उच्च के भी हो जाएंगे और सप्ताह अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में जाना अपने आप में मैं कई बार बता चुका हूँ धन कारक होता है। यहाँ पर उच्च के हो रहे हैं, ये और भी अच्छा है। और यहाँ पर चौथे घर के स्वामी अपने से 11वें में बैठ रहे हैं, यानी कि घर में भी पैसा आएगा, घर में भी लाभ होगा, घर में भी किसी को कुछ ना कुछ सुख शांति भौतिक रूप से प्राप्त होगी। तो हफ्ते का जो अंतिम भाग है वो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि धन स्थान के चंद्रमा है तो यहाँ पर भौतिक सुख सुविधाएं ज़्यादा प्राप्त होती हैं। अगर फैमिली का कोई कार्य अटक रहा था जिसमें सारे फैमिली वाले इन्वॉल्व थे, वो भी यहाँ पे आपके कार्य बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। तो हफ्ते का शुरुआती भाग कहीं ना कहीं बहुत सकारात्मकता लेकर आता है। लेकिन देखिए, चंद्रमा उच्च के हैं और उच्च के चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं लेकिन सेंसिटिव भी होते हैं और वाणी के स्थान पे हैं, इसलिए वाणी में चपलता आ जाएगी। वाणी में कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे। वैसे भी थोड़े ज़्यादा बोलते हैं, यहाँ पे अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि उसके कारण कई तरह की प्रॉब्लम जो नहीं होने वाली होंगी वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। नवामसा कुंडली यह बता रही है कि लोगों की बात नहीं सुन पाएंगे। मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे अगर आपको कोई कुछ टोकता भी है, बोलता भी है, तो ज़्यादा रिएक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी ये मेष का स्वभाव होता है, उनको टोका टोकी पसंद नहीं और उसके कारण संबंध भी खराब होते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे अच्छा है। दशामसा कुंडली कह रही है कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, सही समय है। लव लाइफ में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। वैवाहिक जीवन अगर प्रॉब्लम है तो बड़ों से बातचीत करके चीज़ों को ठीक करने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स से मैं यही कहूँगा कि बहुत अच्छा समय हफ्ते के अंत का, अगर एग्जाम आदि पड़ता है बहुत शुभ करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। सेहत के अनुसार दांतों और आंखों के रोग और इन्फेक्शन तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पुनः पूरे हफ्ते ही अष्टम भावी बली है। अब क्योंकि चंद्रमा धन स्थान में गोचर कर रहे हैं इस टाइम पे, तो अचानक से धन का लाभ यहाँ पर हो सकता है। उपाय के स्वरूप में किसी भी फल का भोग बजरंग बली को लगाकर आप हनुमान चालीसा और हनुमान बाहुक का एक बार पाठ कीजिएगा। है टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ आपके लिए चंद्रमा 12 तारीख की सुबह 9:30 के आसपास आपके लाभ स्थान में आ जाएंगे, मीन राशि में 11वें घर में, और 14 तारीख सुबह के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना अच्छा ही होता है। राहु भी यहाँ पर हैं, तो कहीं ना कहीं ये अचानक से कुछ धन प्राप्ति, अटके हुए कार्य आपके पूर्ण करवा सकते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो 11वें घर में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं। कोई भी ग्रह 11वें घर में मैं कई बार बता चुका हूँ कि भौतिक रूप से व्यक्ति को अच्छा प्रभाव देते ही हैं। ध्यान बस ये देना है, राहु भी इच्छाओं के कारक हैं, 11वां घर भी इच्छाओं का कारक है, और चंद्रमा भी काम त्रिकोण के कारक है। काम यानी कि वासनाएं, आपकी इच्छाएं, आपकी ज़रूरतें, आपकी डिज़ायर्स। तो यहाँ पर जब इतना सब यहाँ पे मिलन हो गया, यानी कि इच्छाएं एक गलत डायरेक्शन में आपको लेके जा सकती हैं। हम अधिकतम अपने जीवन में जो गलतियाँ करते हैं वो अपने इच्छाओं में बहकर ही करते हैं। तो यहाँ पर अपनी इच्छाओं पर थोड़ा नियंत्रण रख लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं रख पाए तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। लालच से बचे, किसी की बातों में ना आए। कुछ भी बड़ा एग्रीमेंट आदि साइन करने से पहले अपने आप को थोड़ा सा तैयार कर लीजिएगा, या जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप साइन करने वाले हैं उसको बहुत आराम से पढ़ लीजिएगा। जहाँ तक नवामसा की बात है, सब कुछ ठीक दिख रहा है, थोड़ा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी अपने व्यक्तित्व में। दशामसा कुंडली बता रही है कि कार्य क्षेत्र में अपने स्वभाव पर काम कीजिएगा। जॉब करते हो या बिजनेस, अपने आसपास के लोगों से बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम हो सकती है। लव लाइफ में थोड़ी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है। वैवाहिक जीवन, पुरानी बातों को बिल्कुल मत टच कीजिएगा, बहुत बड़े झगड़े हो जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा नकारात्मक समय है, ध्यान नहीं लग पाएगा और तबीयत भी थोड़ी खराब रह सकती है। सेहत के अनुसार इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में कोई प्रॉब्लम और रक्त विकार तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। कहीं ना कहीं अपने आने वाले हफ्तों को या आने वाले दिनों को, एटलीस्ट हफ्तों को नहीं, प्लान करने के लिए आपका हफ्ते का शुरुआती जो भाग है वो बहुत शुभ है। 14 तारीख सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 12वें घर में जाकर विराजमान हो जाएंगे। 13 तारीख को सूर्य भी राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 10वें घर में आ जाएंगे। यहाँ पर चंद्रमा रहेंगे 16 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक। चंद्रमा का 12वें घर में आना कोई बहुत श्रेष्ठ, कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। यहाँ पर गुरु के साथ होंगे तो ठीक है, कहीं ना कहीं गजकेसरी योग बन रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि भी है जो विषदोष बनाएगी, और 12वें घर में चंद्रमा है, विषदोष बनेगा, यानी कि कहीं ना कहीं जीवन में
मानसिक रूप से अनिश्चितता, इवन तबियत भी खराब हो सकती है, खर्चे बहुत अचानक से बढ़ सकते हैं, किसी ऐसी चीज़ पर खर्चा अचानक से हो जाएगा जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर अवश्य बैठे हैं, लेकिन बृहस्पति 8वें घर के स्वामी हैं, जो एक और तरफ से अनिश्चितता आपके लिए लेकर आ सकते हैं। इसलिए हफ्ते का मध्य भाग थोड़ा अनिश्चितता भरा, थोड़ा सा आपके लिए कष्टकारी, मानसिक, शारीरिक एवं फाइनेंशियल रूप से जा सकता है। शनि क्योंकि आपके योग कारक है, लेकिन फिर भी चंद्रमा पर उनका प्रभाव विषदोष तो बनाएगा, तो मानसिक रूप से कहीं ना कहीं बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर परेशान हो जाएंगे। नवांशा के अनुसार कुछ कार्य अवश्य पूरे हो सकते हैं, क्योंकि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। दशांशा कुंडली के अनुसार भी कार्य क्षेत्र या बिजनेस में कुछ कार्य पूर्ण अवश्य हो सकते हैं। लव लाइफ ठीक है, हर चीज़ पर रिएक्टिव मत रहिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा माहौल अच्छा बनाकर रखिएगा। स्टूडेंट्स ओवर बर्डन दिख रहे हैं, शायद मानसिक और शारीरिक जो ऊर्जा है उसमें एक संतुलन नहीं रहेगा। सेहत के अनुसार इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है। जो लोग बिजनेस करते हैं, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आदि आपको अवश्य मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर खर्चे थोड़े आपके अपने बिजनेस में बढ़ सकते हैं। 16 तारीख दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके लग्न भाव में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, आपके लिए और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लग्न में आएंगे तो उच्च के हो जाएंगे। एक उच्च का ग्रह लग्न में आ रहा है और उस पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है, और वो आपके तीसरे घर के भी स्वामी हैं, यानी कि धन तो आएगा ही, जीवन आगे बढ़ेगा। तीसरा भाव जो है वो गति देता है, और क्योंकि उच्च के हैं चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, विदाउट एनी नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव इफेक्ट, यानी कि जीवन में शुभता बढ़ेगी, जीवन में आनंद आएगा। वृषभ जो है वो शुक्र की राशि है और चंद्रमा वहां पर आकर उच्च के होते हैं, यानी कि मानसिक एवं भौतिक दोनों ही सुखों की यहाँ पे प्राप्ति आपको होगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग काफ़ी अच्छा है। नवांशा के अनुसार सब कुछ ठीक है, लेकिन गुस्सा थोड़ा ज़्यादा रहेगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में नया कार्य करने का अवसर मिलेगा, बिजनेस में भी नया काम मिल सकता है। लव लाइफ बहुत अच्छी दिख रही है, शुभता दिख रही है, इवन नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। वैवाहिक जीवन थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा, अगर झगड़े होते हैं तो आप अपनी तरफ से कम बोलिएगा। स्टूडेंट्स थोड़ा लेजीनेस दिख रही है, अदरवाइज तो ठीक है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आँखों की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर्स और किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी अगर है तो उसके कारण दिक्कत होगी। सर्वाष्टक में पुनः सप्तम भाव बली है। हफ्ते का अंतिम भाग विवाह के लिए भी बहुत अच्छा है, यानी कि विवाह की बात अगर अटक रही थी, आगे बढ़ाने के लिए चीज़ों को बहुत अच्छा समय है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन की तरफ, आपके लिए चंद्रमा 12 तारीख को सुबह 9-10 बजे के आसपास आपके 10वें भाव यानी कि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और 14 तारीख सुबह के 11 बजे तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। 10वें घर के चंद्रमा वैसे अच्छा ही प्रभाव देते हैं। आपके अर्थ त्रिकोण के स्वामी हैं, अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं, यानी कि कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। राहु भी 10वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, लेकिन इन दोनों की युति चंद्रमा को प्रभावित करती है, क्योंकि ग्रहण दोष बनता है। वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी के स्थान के स्वामी राहु के साथ है और 10वें घर में है, तो कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जो आपके लिए आपको नहीं बोलनी चाहिए, अनप्रोफेशनल चीज़ें भी बोल सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जिसके कारण आपकी ही प्रॉब्लम बढ़ेगी। जो लोग वाणी से संबंधित ही कार्य करते हैं उनको बहुत केयरफुल यहाँ पर रहना पड़ेगा। थोड़ा फोकस भी हट जाता है, इसलिए कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा ध्यान अवश्य दीजिएगा। जहाँ तक नवांशा की बात है, कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, उसके लिए तैयार रहिएगा। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में संबंधों पर काम करना है, अपनी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, हर चीज़ पर ध्यान देना है। लव लाइफ में एक दूसरे को समझने का अवसर है, प्रयास करना पड़ेगा लेकिन समझ पाएंगे। वैवाहिक जीवन अकेलापन दिखा रहा है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, कोई आपका एग्जाम आदि पड़ता है, बहुत अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, ब्लड डिसऑर्डर्स और इन्फेक्शन तंग करेंगे, पीठ में दर्द रहेगा। सर्वाष्टक में आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि थोड़ी सी मानसिक चिंताएं बढ़ेंगी। 14 तारीख सुबह के करीबन 11 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, और 16 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पर रहेंगे। 13 तारीख को सूर्य भी आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। तो चंद्रमा का 11वें घर में आना कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है। आपके धनेश हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं, तो ये साफ बता रहा है कि आपके लिए लाभ तो होगा, धन का भी लाभ होगा, भौतिक जीवन में सुख संपदा बढ़ेगी, और कहीं ना कहीं क्योंकि सप्तम और 10वें घर के स्वामी गुरु के साथ हैं, यानी कि करियर हो या बिजनेस दोनों में ही लाभ होगा। गुरु के साथ बैठकर गजकेसरी योग भी बनता है, और क्योंकि ये सब लाभ स्थान में हो रहा है, यानी कि लाभ बहुत प्रकार के प्राप्त होंगे।
इच्छाएं पूरी होंगी, जीवन को आगे बढ़ने का एक रास्ता मिलेगा। शनि की दृष्टि अवश्य है, विषयोग बना रही है, इसलिए पैसों के मामले में किसी पर भरोसा मत कीजिएगा। लेकिन मंगल की दृष्टि भी है जो उच्च के होकर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, यानी कि अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आदि से भी कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। नवांशा के अनुसार शांत रहिएगा। दशांशा कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने का, बिजनेस में आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। लव लाइफ ज़्यादा कंट्रोलिंग मत बनिएगा। वैवाहिक जीवन थोड़ी सी नयापन लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, यही कहूँगा कि थोड़े से भ्रमित दिख रहे हैं, अपने मन पर और इच्छाओं पर थोड़ी कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के अनुसार इन्फ्लेमेशन, लिवर की प्रॉब्लम और पेट की प्रॉब्लम बहुत तंग करेगी। सर्वाष्टक में आपका छठा भाव फिर से अत्यंत बली है, कुछ अटका हुआ रुका हुआ पैसा आपका इस टाइम पर वापस आ सकता है। 16 तारीख दिन के 3 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक उनका गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 12वें घर में आना बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पर भले ही उच्च के हो रहे हैं, लेकिन 12वें घर में उच्च का चंद्रमा कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं देता। मानसिक पीड़ाएं, मानसिक वेदनाएं, चिंताएं, खर्चे सब में थोड़ी सी वृद्धि होगी। सेहत पर ध्यान दीजिएगा, मानसिक सेहत पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ये वो समय है जब आप पुरानी गलतियां दोहरा सकते हैं। ये वो समय है जब मन बहुत विचलित रहता है। धनेश 12वें घर में है, जो विदेश संबंधित कार्य करते हैं लाभ होगा, लेकिन वैसे ओवरऑल आपके खर्चे यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। नवांशा के अनुसार अगर पता नहीं चल रहा कि आसपास क्या चल रहा है तो थोड़ी प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप अवेयर नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है और आपने जानने की कोशिश भी नहीं करी पिछले कुछ दिनों से, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में थोड़ा इग्नोर फील करेंगे, यानी कि लोग आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा आपको इग्नोर किया जाएगा। कोई बात नहीं, कभी कभी सबके साथ होता है, उसके लिए तैयार रहेगा। लव लाइफ ठीक है, वैवाहिक जीवन भी ठीक ठाक है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, जो मौके हाथ से निकल गए थे वापस आने का अवसर प्राप्त हो सकता है। सेहत के अनुसार स्लीप डिसऑर्डर, पेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शंस और कहीं ना कहीं इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम तंग करेगी। सर्वाष्टक में पुनः छठा भाव अत्यंत बली है। हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक एवं शारीरिक दोनों से ही कहीं ना कहीं आपका थोड़ा कष्टकारी है। उपाय के स्वरूप में गणेश चालीसा, विष्णु चालीसा 2-2 बार पाठ कीजिएगा। चलते हैं कर्क यानी कि कैंसर की तरफ। आपके लिए चंद्रमा 12 तारीख को रहेंगे, आ जाएंगे आपके भाग्य स्थान में, यानी कि मीन में। ये होगा सुबह के करीबन 9-10 बजे के आसपास, और 14 तारीख सुबह के 11 बजे तक चंद्रमा का गोचर यहीं पर रहेगा। चंद्रमा का नवम भाव में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। आपके लग्नेश है और वो नवम भाव में आ रहे हैं, यानी कि भाग्य योग, लक्ष्मी योग, धन योग सब कुछ बनता है, राजयोग बनता है। विशेष है ये समय आपके लिए। राहु के साथ हैं तो ग्रहण दोष तो लगता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए अपने मानसिक और अपने शारीरिक सेहत का ध्यान दीजिएगा। पिताजी से मतभेद हो सकते हैं, ऑफिस में बड़ों से मतभेद यानी कि सीनियर से मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी ओवर एक्साइटमेंट आ जाता है जब राहु और चंद्रमा की युति नवम भाव में होती है, तो इस ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। बड़ों की अवहेलना नहीं करनी, धार्मिक चीज़ों की अवहेलना नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है जब राहु चंद्रमा की जोड़ी है तो व्यक्ति धर्म की किसी चीज़ के जाने अनजाने में को थोड़ा सा कुछ बुरा भला कह देता है। इस चीज़ से बचिएगा, निंदा मत कीजिएगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम में आप पड़ सकते हैं। कर्क वाले ऐसे लोग होते हैं जो कई बार एक्सप्रेस ढंग से नहीं कर पाते, और ये वो समय है जहाँ पे आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी मन की बातें क्लियर आउट करने की कोशिश करेंगे वो गलत स्वरूप से ही बाहर जाएंगी। इसलिए थोड़ा कम बोलेंगे इस टाइम पे तो अच्छा रहेगा। नवांशा के अनुसार भौतिक रूप से बहुत अच्छा समय दिख रहा है, घर में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं। दशांशा के अनुसार कार्य क्षेत्र में भी सब कुछ ठीक है, बस अपने काम पर काम से फोकस रखिएगा, अपने काम से काम रखिएगा। लव लाइफ छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है, ज़्यादा बड़ा नहीं सोचना है यहाँ पर। वैवाहिक जीवन चीज़ें अगर ख़राब हो रही थी तो ठीक करने का अवसर मिलेगा। स्टूडेंट्स थोड़ा पेशेंस दिखाइएगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो इम्पेशेंट बहुत हो जाएंगे। सेहत के अनुसार हड्डियों के रोग और जोड़ों का दर्द तंग करेगा। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, ओवर थिंकिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 14 तारीख सुबह के करीबन 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 10वें घर में आ जाएंगे, यानी कि गुरु के साथ बैठ जाएंगे मेष राशि में। और 16 तारीख दिन के करीबन 3 बजे तक यहीं पे उनका गोचर रहेगा। सूर्य भी 13 तारीख को ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके होंगे। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। आपके लग्नेश हैं, जब वो 10वें घर में आते हैं कहीं ना कहीं उच्च कोटि का राजयोग बनता है।
और यहाँ पर गुरु के साथ है तो गुरु के साथ क्या हुआ, गजकेसरी योग हुआ। और गुरु भाग्येश भी है तो कर्म धर्माधिपति योग भी यहाँ पर बन रहा है ऑलरेडी, क्योंकि चंद्रमा गुरु तो बनाकर बैठे और चंद्रमा का भी यहाँ पे योगदान हो गया, तो कर्म धर्माधिपति जो योग है वो और भी स्ट्रांग हो गया। यानी कि यहाँ पर आपको कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। प्रॉब्लम थोड़ी सी है कि शनि की दृष्टि है और विषदोष बनेगा, इसलिए करियर में गलतियां भी साथ में हो सकती है। तो यहाँ पे एक दो-धारी तलवार है, एक तरफ आपको अच्छा काम करने का अवसर मिल रहा है, दूसरा गलतियां भी हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। अब क्या होता है कि अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, अगर हमने गलतियां कर दी तो फिर लोगों का विश्वास हम पे उठ जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एक अच्छी चीज़ यह है कि मंगल की दृष्टि है और मंगल आपके लिए योग कारक है। मंगल 10वें घर के स्वामी है, मंगल पंचमेश है और चंद्रमा को देख रहे हैं तो प्रोटेक्शन देते हैं। तो करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, सब में कुछ ना कुछ अच्छा यहाँ पे आपको प्राप्त हो सकता है। ठीक है, समय नवामसा के अनुसार किसी पर भरोसा मत कीजिएगा, दशांश स्पेशली पैसों के मामले में। दशांशा कार्य क्षेत्र में जैसा मैंने कहा थोड़ा सा बस गलतियां हो सकती हैं, या फिर जैसे मैंने कहा ना कि यहाँ पे शनि की दृष्टि है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है, तो अपने फोकस रखिएगा अपने कार्यों पर। लव लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, अचानक से तैयार रहेगा। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा अपने लाइफ पार्टनर की लाइफ में। स्टूडेंट्स हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल दिख रही है इस टाइम पर, थोड़ा सा व्यवस्थित रहिएगा। सेहत के अनुसार आपको पेट के रोग, कफ रोग और खांसी जुकाम ज़्यादा तंग कर सकता है। सर्वाष्टक में पंचम भाव अत्यंत बली है। मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा इस टाइम पर, ज़्यादा थोड़े से अनप्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल बनते हुए दिख रहे हैं। 16 तारीख दिन के करीबन 3 बजे चंद्रमा राशि परिवर्तन करके आपके 11वें घर में आ जाएंगे, वृषभ में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 11वें घर में आना अच्छा होता है। यहाँ पे उच्च के भी हो जाएंगे, लग्नेश हैं पहले तो, लग्नेश लाभ स्थान में जाएंगे तो जीवन में लाभ मिलेगा। लग्नेश उच्च के होंगे तो जीवन में लाभ मिलेगा। तो ये समय आपका बहुत अच्छा दिख रहा है। चंद्रमा पर कोई बुरा प्रभाव भी नहीं है, और क्योंकि एक अच्छे स्थान में है, अच्छी अवस्था में है, अच्छी राशि में है, अपने लिए उच्च के हो गए, यानी कि ये वो समय है जब धन की प्राप्ति भी होगी, अटके काम भी बनेंगे, जीवन में एक उन्नति रहेगी, जीवन में एक उत्साह रहेगा, जीवन में एक सकारात्मकता रहेगी, जीवन में एक क्लैरिटी रहेगी। तो हफ्ते का अंतिम भाग कहीं ना कहीं, और पहले भाग को अगर छोड़ दे तो बाकी सारे भाग आपके काफ़ी अच्छे हैं। पहला भी ठीक है, बस राहु के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। नवामसा के अनुसार एक क्लैरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा। दशामसा कार्य क्षेत्र में बस ये है कि थोड़ा झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, समय ठीक है। बिजनेस में भी सेम कहूँगा, पार्टनर से ऐसा हो सकता है। लव लाइफ कमियां मत निकालिएगा अपने पार्टनर की, वरना प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन सब कुछ ठीक है, बस जल्दबाजी नहीं करनी। स्टूडेंट्स बहुत शुभ समय है, बहुत शुभ समय, हफ्ते का अंतिम भाग बहुत अच्छा है। सेहत के अनुसार किडनी की प्रॉब्लम, ब्लड हार्मोनल प्रॉब्लम और स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका पुनः पंचम भाव अत्यंत बली है, लक्ष्मी स्थान बली है, चंद्रमा लाभ स्थान में है, कुछ ना कुछ भौतिक जीवन में लाभ अवश्य प्राप्त होगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको ओम रुद्राय नमः मंत्र का 27 बार जाप करके महादेव को किसी भी फल का भोग लगाना है। आशा करता हूँ साप्ताहिक राशिफल आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।